आज के समय में जो इश्यूज बहुत प्रेविलेंट है उनमें से एक है कास्ट सेंसस का, जाति जनगणना, एक है वक्फ वाला। तो मेरे मन में था कि मैं इन मुद्दों पर कभी क्लास में आके एक कॉन्सेप्ट टॉक लूँ अलग अलग इन दोनों विषयों पर फिर लगा कि इन पर तो जब करेंगे पहले थोड़ा सा अभी जो हुआ, युद्ध हुआ या जो भी हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जिसको हम कहते हैं, उसे लेके हम लोगों को गफलत थोड़ी ज़्यादा है। और मैंने देखा है टीवी पर भी, सोशल मीडिया पर भी, एक तरफ के लोग बता रहे हैं कि जैसा इस बार हुआ है वैसा आज तक नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ के लोग कह रहे हैं कि अरे इंदिरा जी होती तो पता नहीं क्या होता। पर हमें पाकिस्तान के बारे में ठीक से पता है। 2008 में उन्होंने मुंबई में काम किया, 16 में उड़ी में किया और 2019 में पुलवामा में किया। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आपको तुलना करनी हो, युद्ध की तुलना युद्ध से कीजिए, ऑपरेशन की तुलना ऑपरेशन से कीजिए। 2008 में एक बड़ा हमला हुआ, लगभग 175 सिविलियंस की मौत हुई मुंबई के हमलों में। 167 के आसपास भारत के थे, बाकी 8 उनके लोग थे जो आए थे मारने के लिए। एक बचा था जिसको हमने अरेस्ट कर लिया था, क्या नाम था उसका? हाँ, अजमल कसाब। बाकी सब मरे थे, तो उनको हटा के 166 के आसपास भारत के लोग थे। बहुत बड़ी बात थी। कुछ अमेरिकी लोग भी थे, इजराइल के यहूदी लोग भी उसमें आते थे, दुनिया भर में न्यूज़ बनी। अब भारत एक जिम्मेदार देश के रूप में बहुत प्रसिद्ध रहा है। भारत की सरकार ने जिम्मेदारी से काम लिया, प्रमाण इकट्ठे किए, डोजियर बनाया, और वो डोजियर लेके दुनिया भर को दिखाया, और इसको बोलते हैं कि मैंने डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दिया। मनमोहन सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार थी, डिप्लोमेटिक तरीके से हमने जवाब दिया। अब दिक्कत यह है कि कोई मधुमक्खी है, वो काटना चाह रही है, और आप उसको ज्ञान दे रहे हैं खड़े होके कि देखो काटना अच्छी बात नहीं है, नहीं अच्छा नहीं है ना, नो बैड हैबिट्स, बैड गर्ल, नो। अब मधुमक्खी है ना, मक्खा होता तो बैड बॉय बोल देते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो इससे तो बात नहीं बनती है भाई। सामने वाला अगर समझने को तैयार ना हो तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो जब आपको एक बार समझ में आ गया कि भैया काम नहीं बनता, इनको समझाने से बात नहीं बनती है, दुष्ट लोग हैं, बहुत सारे इनके गुट हैं, कोई जैशे मोहम्मद है, कोई लश्कर तैयबा है, इस बार पता लगा कि नया आ गया, TRF आ गया है, द रेजिस्टेंस फ्रंट आ गया। बेरोजगार लोग हैं, पढ़ाई लिखाई उस देश में हो नहीं रही है, पढ़ाई लिखाई के नाम पे ज्यादा लोग केवल मदरसे की शिक्षा ले रहे हैं जिसमें साइंटिफिक एजुकेशन है नहीं, रोजगार है नहीं, आटा खरीदने में जंग हो रही है देश के अंदर। बेरोजगार और अनपढ़ लोगों की फौज जहां भी इकट्ठी होगी वहां बहुत सारे लोग लड़ाकू बनेंगे, सीधी सी बात है। ये बात वहां के साथ, अफगानिस्तान के साथ भी ये हुआ, कई देशों में ऐसा हुआ है। जहां जहां बहुत बड़ी लोगों की संख्या है, अनपढ़ लोग हैं, या शिक्षा मिली है तो धार्मिक शिक्षा है, वैज्ञानिक शिक्षा नहीं है, साइंटिफिक एजुकेशन नहीं है, रोजगार है नहीं, तो अंत में क्या होगा? यही सब होगा। फिर अफीम की खेती होगी, आतंकवाद होगा, वो भी एक तो बिजनेस ही तो है। जितना रिस्क उतना बेनिफिट। आतंकवाद बिजनेस में रिस्क सबसे ज्यादा है तो बेनिफिट भी सबसे ज्यादा होता है, तो कई लोग इसमें उतर जाते हैं। तो उन्होंने फिर अपना काम शुरू कर दिया। 2016 में उड़ी पे हमला किया, ये सैनिकों पे हमला किया। 8 में सिविलियंस का हमला सबसे बुरा माना जाता है। उड़ी में 19 सैनिक हमारे मारे गए, और इस समय तक 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आ चुकी थी। नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी का स्वभाव एक जैसा है। अगर इनमें से कोई PM है और पूरी सपोर्ट के साथ है, मतलब पूरे बहुमत के साथ है, तो आप ये तो मान के चलिए कि खाली बातचीत तो नहीं होगी, कुछ तो होगा, ये तो आप मान ही सकते हैं। तो इनको लगा आज तक हमारा रिकॉर्ड है डिप्लोमेटिक बातचीत करने का, अब क्या करें। अच्छा, किसी दूसरे देश की सीमा में घुसना मजाक तो है नहीं। आप घुसे और वो कहते कि युद्ध शुरू हो गया, युद्ध ही शुरू कर दे। अब इस सरकार ने क्या तय किया, अभी कुछ तो करना होगा ताकि मैसेज दें। तो इसके करीब 10 दिन के बाद हमारी सरकार ने क्या किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। सर्जिकल स्ट्राइक का मोटा मोटा मतलब हमारे कुछ सैनिक कमांडोज गए, उनका LOC के थोड़ा अंदर एक ठिकाना था, पूरा हमने उसका जो नेविगेशन से चेक किया, वहां जाके उनको मार के वापस आ गए। कितने लोग मरे पता नहीं, लेकिन मान लीजिए कि 20 से 50 आतंकवादी मरे होंगे। और देश को एक तसल्ली मिलेगी कि सरकार देश की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। अच्छा, कोई सरकार कितनी भी तेज हो, आप इस छुपन छुपाई को रोक तो सकते नहीं। किसी देश की आतंकवादी संगठन रात दिन रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और छुपके के दुश्मनों को मार के आ रहे। आप ये जीरो तो कभी नहीं कर पाएंगे। आप ये कर सकते हैं कि ये करने की कीमत इतनी हो जाए
कि लोग 10 बार सोचे करने से पहले। अब 2019 में फिर से कर बैठे। उनकी बहुत बड़ी गलती थी, 19 के इलेक्शन से 2 महीने पहले कर दिया। अगर वो मोदी जी को नहीं चाहते थे, इलेक्शन के बाद करते। पहले करोगे, वो एक्शन लेंगे तो जनता और समर्थन में आ जाएगी। तो पुलवामा में उन्होंने क्या किया, एक बस जो कि सीआरपीएफ की थी, 40 लोग हमारे अर्धसैनिक बलों के, पैरामिलिट्री फोर्स के मरे। उस बहुत बड़ा हादसा था। एक ही आदमी ने किया, अपनी कार में बहुत सारा क्या बोलेंगे एम्यूनेशन भरा और जाके टक्कर मार दी। अब ये तो बहुत बड़ी त्रासदी है। अब सरकार को क्लियर था कि जो पिछली बार किया उससे कुछ बड़ा करना होगा। पिछली बार हम केवल एलओसी के थोड़ा सा अंदर घुसे थे, पीओके के अंदर थे। आप समझते ना एलओसी क्या है, पीओके उसके बाद मेन पाकिस्तान आता है। इस बार क्या किया, उनका एक प्रांत है खैबर पख्तूनवा। पाकिस्तान के 4 स्टेट्स हैं, खैबर पख्तूनवा हो गया, इधर पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध। तो खैबर पख्तूनवा सबसे ऊपर जो नॉर्थ के साइड में है वो। उसके अंदर एक जगह थी बालाकोट, जहां एक टेररिस्ट कैंप था। आप कह सकते हैं कि हमारे बॉर्डर से लगभग 50 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पे था। और अब भारत ने क्या किया, अपने हवाई जहाज भेजे, शायद 12 हवाई जहाज भेजे, और बालाकोट के टेररिस्ट कैंप पे बमबारी की। और भारत का मानना है कि वहां करीब 400 टेररिस्ट मरे थे। इनका तो तथ्य कभी सामने आता ही नहीं, एग्जैक्ट डिटेल्स आते नहीं है। भारत का मानना ये था। पिछले वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना भूल गए थे तो लोगों ने कहा प्रमाण दो। इस बार सरकार ने वीडियो कैमरा साथ भेज दिया था कि भैया ठीक से पूरा विजुअल्स लेके आना, कलर्स भी लेके आना, ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं, कलर से साथ। अब ये कितना बड़ा स्टेप है। आप किसी देश के 50 किलोमीटर के अंदर, और ये पीओके नहीं है, ये असली पाकिस्तान है, किसी देश की सीमा के अंदर एक टेररिस्ट कैंप पर हमला कर रहे हैं 12 विमानों के साथ, और 400 वहां के लोगों को मार दिया है। दम तो चाहिए इसके लिए, मजाक तो नहीं है। तो हमें ये लगा कि इसके बाद चीजें ठीक हो जानी चाहिए। हालांकि ये लगना मूर्खता है, जब भी आपको लगे, अगर अभी भी लग रहा है कि ये कुछ नहीं होगा तो भी ये भोलापन है।